it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. सर दीपा इस कदम इलेक्शंस साकाल में एक सेकंड प्लीज अनुशासन प्लीज दीपा कदम साकाल धारावी का रीडेवलपमेंट पॉलिसी कैसी होगी, इसका आपके पास काउंटर एजेंडा क्या है? धारावी का रीडेवलपमेंट कैसे होगा, इसका धारावी का डेवलपमेंट जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर होगा। आज उनके इंटरेस्ट को परे किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को निगेट किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। और सिर्फ धारावी की बात नहीं है, दूसरी जमीन की बात है, मैंग्रोव्स की बात है, मुंबई की फ्लडिंग की बात है। तो ये सिंपल चीज नहीं है कि भाई सिर्फ धारावी जा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। और हम चाहते हैं कि जो धारावी के स्टेक होल्डर्स हैं और मुंबई की जनता का इसका फायदा हो। तो जो भी होगा स्टेक होल्डर्स से पूछकर, स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ होगा। एक व्यक्ति के लिए सारे रूल्स तोड़कर नहीं होगा। राजू सोनवने एबीपी माझा। नहीं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी है। 8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको डिटेल करके दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बात बोली है मेरे बारे में कि कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ये हैं प्रोजेक्ट्स, लिस्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स को आप देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में आने थे, ये सारे के सारे गुजरात गए हैं। ये फैक्ट है। लास्ट और ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है। और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। राहुल जी अक्षय एक सेकंड ऐसा राहुल जी ऐसे नहीं भैया एक एक करके प्लीज। एक करके अभी वो कहीं नहीं जा Thank रहे you. तब तक आप अक्षय मानकणी नहीं, टीवी 9 मराठी। राज्य में विधानसभा इलेक्शन चालू है, बट देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि ये धर्मयुद्ध अभी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सज्जाद तोमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, उनकी एक ऑडियो की देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है। उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन साहिल जोशी। राहुल जी यहाँ पर है। राहुल जी यहाँ पर है। भैया लास्ट क्वेश्चन प्लीज। राहुल जी यहाँ पर है। किसको दे रहे हैं? साहिल यहाँ पर। सर यहाँ पर सर, कल जो महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी, वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अदानी का टेंडर रद्द करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है? कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था, तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज पर? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी।
जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। 23 तारीख के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सुनिए तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का कर्ज माफ करेंगे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें, 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा अगर सरकार बनती है। एक हैं तो सेफ हैं नारे पर राहुल गांधी का तंज भी सामने आ गया है। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है, धारावी के मुद्दे को लेकर भी घेरा है बीजेपी को। 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच ये चुनाव है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और एक बार फिर से देखिए, जो नारा एक हैं तो सेफ हैं दिया था, इसको लेकर भी तंज कसा, बाकायदा तिजोरी लेकर आए। उन्होंने कहा कि देखिए सेफ में क्या क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने 2 पोस्टर सामने निकाले, एक तो धारावी का मुद्दा जिसको लेकर उन्होंने हमला किया, और दूसरी तरफ इस नारे के मायने राहुल गांधी कैसे समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे समझ रही है, उनके साथी कैसे समझ रहे हैं, उसके मायने भी बाकायदा पोस्टर के जरिए वो समझाते नजर आए। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव विचारधारा का है, ये राहुल गांधी ने कहा है। किसान, गरीब और बेरोजगार युवाओं को काफी जरूरत है। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, सरकार आई तो रोजगार दिया जाएगा। साथ ही एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो कैसे उस रकम को जुटाया जाएगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, आप चाहेंगे तो वो डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, और जब कई सवाल पूछे गए तो आज सभी सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, वो आपके सामने हैं। तो मुद्दे थे किसान, युवा, बेरोजगारी, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और साथ में ये नारा एक है तो सेफ है। लगातार बीजेपी अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस नारे को कोट कर रहे हैं, इस नारे को बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अपने तरीके से इसके मायने आज मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाए हैं। बाकायदा 2 पोस्टर उन्होंने इस तिजोरी से निकाले। इस तिजोरी पर वो नारा भी लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं, और उसके बाद से वो 2 पोस्टर निकालते हैं और इसके मायने वो समझाते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर सीधा आरोप उन्होंने लगाया कि युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। युवाओं से 7 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो छीने गए हैं। हम किसान, मजदूर, युवाओं के लिए लड़ेंगे, और उन्होंने विचारधारा की लड़ाई भी बताई है। यानी कि एक तरफ जो विचारधारा है वो महाविकास आघाड़ी की है, तो दूसरी तरफ विचारधारा है महायुति की। तो दोनों विचारधाराओं में अंतर भी समझाते हुए वो नजर आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने किन मुद्दों का जिक्र किया और क्या बातें कही, वो बड़ी बातें आपके सामने हैं। बाकायदा इस नारे के जरिए एक हैं तो सेफ हैं, इसको लेकर तंज भी बीजेपी पर कसा है राहुल गांधी ने। देखिए, महाराष्ट्र की लड़ाई बड़ी है, दिलचस्प है। 2 अलायंस हैं, एक तरफ है महायुति तो दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, और दोनों ही इस बार जो है महिलाओं से भी खूब वादे किए जा रहे हैं, युवाओं से भी खूब वादे किए जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।